हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ करके एक अच्छा खासा टारगेट निकाल सकता हूं। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूज़ करके एक बिग टारगेट। ठीक है, ऑल इन वन एक बिग टारगेट इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि वो इंडिकेटर काम कैसे करता है, फिर उसी संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं चार्ट को देखकर एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो इंडिकेटर का नाम क्या है और वो इंडिकेटर किस तरीके से काम करेगा और उसके मुताबिक किस तरीके से मेरा उसमें ट्रेड बनेगा। मैं दोनों चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मान लीजिए जैसे कि वो जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर, पहले मैं इंडिकेटर का नाम बता देता हूँ। तो इंडिकेटर का नाम है प्राइस ओवाई परसेंटाइल। ठीक है, प्राइस ओवाई परसेंटाइल। ठीक है, किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्राइस ओवाई परसेंटाइल में आपको दोनों चीज़ पता चलेगा। एक प्राइस परसेंटाइल पता चलेगा और एक ओवाई परसेंटाइल पता चलेगा, दोनों का। ठीक है, दोनों का आपको परसेंटाइल पता चलेगा और दोनों को एक साथ में कंबाइन करके किस तरीके से मैं ट्रेड बनाऊंगा वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस ओवाई परसेंटाइल इसका कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो देखिए जनरली किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए, उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस कब होते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए जैसे कि ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है। ठीक है, इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस क्या होते हैं कि जब कोई प्राइस उसके नीचे होता है, ठीक है, तो हमें लगता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन क्या वो हमेशा ब्रेकआउट करता है? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे एक थियोरी है, उसके पीछे हम ये देखेंगे कि वो एक डेटा बैकिंग क्या है। ठीक है, तो उसके पीछे की पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, फिर हम उसके साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए क्लास है। ठीक है, मान लीजिए क्लास है। ठीक है, क्लास आप बोल सकते हो, या फिर मैं ये भी कहूँगा कि कोई एक आप कार ले लीजिए। ठीक है, कोई एक कार ले लीजिए, कोई एक न्यू कार है जिसका स्पीड भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वो कार के हिसाब से बताऊँगा। पहले मैं क्लास का बताता हूँ। क्लास में कुछ बच्चे 90% स्कोर करते हैं, कुछ बच्चे 50% करते हैं, कुछ बच्चे 30% करते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते लिखते हैं, तो वो आप देखोगे 20% भी स्कोर करते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, जो जनरली जो लोगों का एक परसेप्शन बनेगा, मतलब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें टीचर इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसमें टीचर इंक्लूड होंगे, उसमें पेरेंट्स भी इंक्लूड होंगे। तो वो क्या बोलेंगे कि जो 90% वाले हैं ये आगे जाके और भी अच्छा कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं। राइट, तो मतलब इनका करियर ब्रेक थ्रू जल्दी होगा। ठीक है, करियर ब्रेक थ्रू जल्दी होने की संभावना है। राइट, करियर ब्रेक थ्रू होने की संभावना ज़्यादा है। और वही जो इन लोगों के लिए, ये दोनों के लिए, इनको क्या बोलेंगे कि ये लाइफ में जल्दी कुछ कर नहीं सकते, मतलब ऐसा लोगों का परसेप्शन है। ठीक है, तो भले वो थोड़े टाइम के लिए हो, वो क्या बोलेंगे कि इनका ब्रेक थ्रू पॉसिबल नहीं है, ये और नीचे जा सकते हैं क्योंकि इतना कुछ है नहीं। ठीक है, उनका मास के हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये किस संदर्भ में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम या फिर ब्रेक थ्रू, जो करियर ब्रेक थ्रू की जो है जल्दी होता है। ठीक है, तो करियर ब्रेक थ्रू जो एक ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से इनको जल्दी होगा, इनको नहीं होगा, ये हो सकता है और नीचे चले जाए। ठीक है, तो स्टॉक का भी आप देखोगे सेम कंसेप्ट है। ठीक है, स्टॉक का भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर जो करियर ब्रेक थ्रू की बात हो रही है, ठीक है, ये जो 90 और 10 की बात हो रही है, इनको जो बैकिंग है, ठीक है, 90% वालों को बैकिंग हर किसी की मिलती है, वो स्टूडेंट्स की भी मिलती है, टीचर्स की भी मिलती है और पेरेंट्स की भी मिलती है, सोसाइटी की मिलती है कि यह बच्चा बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, इसका होगा, तो एक उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे बढ़ जाता है। वहीं पर जो 10% वाला रहता है या 20% 30% वाला रहता है, उसको उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उसको क्लास के बच्चे भी चिढ़ाते हैं, प्लस टीचर भी बोलते हैं कि ये नालायक कुछ नहीं करेगा, सोसाइटी भी बोलती है कुछ नहीं करेगा, तो उसको मोरल ब्रेकडाउन होता है। तो हो सकता है वो नीचे करे, नहीं तो वो आगे भी कर सकता है, वो एक अलग संदर्भ है। ठीक है, वो एक अलग मैं कहूँगा वो सोच है कि वो एक मोरालिटी अलग होती है, लेकिन एक जनरल कंसेप्शन में बता रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 90% ऑफ द टाइम, ठीक है, जो मैं 90% की बात कर रहा था, 90% ऑफ द टाइम ये रेजिस्टेंस के पास है, मतलब एक जो रेजिस्टेंस उसका मार्क्ड है। अब ये रेजिस्टेंस जो मार्क्ड है वो OI के बेस पर भी हो सकता है, प्राइसिंग एक्शन के बेस पर भी हो सकता है। तो जो रेजिस्टेंस मार्क है उसके नीचे है, ठीक है, उसके नीचे है, तो उसके नीचे या उसके पास है, तो हमारा यहाँ पर एक परसेप्शन ज़्यादा रहेगा कि ये ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। अब ये परसेप्शन किसका होगा? सभी ट्रेडर्स का होगा, सभी इन्वेस्टर्स का होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हैं वो हो गए OI, और ये जो प्राइस मूव कर रहा है ये हो गया प्राइस परसेंटाइल, क्योंकि ये इसके बीच में डिफरेंसेस ये 90% है, ठीक है। अभी जो OI है, जो मैं लोगों की बात कर रहा था, जब मास के मैं बात कर रहा हूँ तो पूरे सोसाइटी लोगों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सारे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना कि जिसने 90 बनाया हो तो वो हमेशा ब्रेक ही करेगा, राइट। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर कुछ चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट ना करे, ठीक है। तो डेफिनेटली जो इसमें ट्रेडर्स है वो भी कुछ सोचेंगे कि नहीं ये ब्रेकआउट नहीं कर सकेगा, बाकी लोग सोचेंगे, ठीक है। तो जो मेजोरिटी सोचेंगे, मान लीजिए वो 90% है, ठीक है, 10% सोचेंगे कि नहीं कर सकता, ये सोचेंगे नहीं, ये सोचेंगे कर सकता है, ठीक है। तो मतलब आप ये सोचिए कि इसको जो 90% वाले को उसको बैकिंग ज़्यादा है, उसको बैकिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या प्रोत्साहन इसको ज़्यादा है, मतलब 90% लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए, 90% लोग इंटरेस्टेड हैं। तो क्या होगा, इसमें ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसको प्रोत्साहन मिल रहा है ना, तो यहाँ से क्या करेगा कि ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली 10% लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, 10% लोग रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, ये यहीं पर रह सकता है। जो भी उनका एक मतलब स्ट्रैटेजी होगी, जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके मुताबिक मैं देखूं तो वो सोचेंगे कि ये ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब मैं OI परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, OI परसेंटाइल, प्राइस परसेंटाइल तो आप समझ गए, ठीक है, प्राइस परसेंटाइल कि ये 90 है, ठीक है, मैं आपको ओके, ठीक है, OI मैं आपको वहीं बताता हूँ। तो ये जो 90 है तो सिंपल है, प्राइस यहाँ पर है तो मतलब 90 है, यहाँ है तो 80 है, यहाँ है तो 70 है, यहाँ है तो 50 है, यहाँ 40 है, ठीक है, यहाँ जाएगा तो 10 है, राइट। तो जो प्राइस परसेंटाइल बता रहा है ना, प्राइस परसेंटाइल क्या बता रहा है कि रेंज के बीच में है, प्राइस परसेंटाइल हमेशा बताता है कि ये रेंज के बीच में है। तो प्राइस परसेंटाइल से मुझे एक अंदाजा हो सकता है कि ये किसी रेंज पर है। तो अगर वो 10% है ना, तो हम क्या करेंगे, OI जाके ढूंढेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कोई नीचे रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है या नहीं, और 90% है तो हम ऊपर देखेंगे कोई वहाँ पर रेजिस्टेंस है या नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बताता है, ठीक है। अभी उसी के साथ जो OI है, ठीक है, OI डेटा है वो आपको 90% मिलेगा, 80 मिलेगा, 70 भी मिलेगा, आपको 10 भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 50 ले लेता हूँ, फिर 10 ले लेता हूँ। तो मतलब ये है कि ये प्राइस परसेंटाइल कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए प्राइस परसेंटाइल यहाँ पर 90 ही है, लेकिन यहाँ पर OI आपको देखोगे 50 है, या OI आप देखोगे 10 है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि उसमें 50% या 10% लोग ही इंटरेस्टेड हैं कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, मतलब उनका मानना है, ठीक है। सिर्फ इतने % लोग का ही मानना है कि ब्रेकआउट हो सकता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, ठीक है। हम कौन सा एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है, ऊपर हम यहाँ पर जाएंगे एनालाइज में, एनालाइज में प्राइस एंड वॉल्यूम में जाके हम सेलेक्ट करेंगे प्राइस OI परसेंटाइल, ठीक है। तो प्राइस OI परसेंटाइल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको क्लियरली बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये पहला वाला जो बार है ये आपको प्राइस परसेंटाइल बता रहा है, दूसरा वाला OI परसेंटाइल बता रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे आरती इंडस्ट्री है, यहाँ पे देखिए जो प्राइस परसेंटाइल है 97.78 है, OI कितना है 38.89 है, मतलब वो ब्रेकआउट कर सकता है, 90% के ऊपर है, लेकिन सिर्फ 38% लोग ही इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि ब्रेकआउट कर सकता है, मतलब उन लोगों को भी भरोसा, बाकी लोग को भरोसा नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो प्राइस OI परसेंटाइल, या OI बढ़ रहा है, प्राइस परसेंटाइल थोड़ा नीचे है, मतलब OI वालों को भरोसा है कि ये 90 जा सकता है या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो अबाउट इंडिया हो गया, AB कैपिटल हो गया, फिर आप देख सकते हो ABFRL हो गया, ठीक है। अभी AB कैपिटल वालों को पूरा भरोसा है कि ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो AB कैपिटल जो है, यहाँ पर मैं देखूंगा कि जो प्राइस परसेंटाइल है वो है 80 और OI परसेंटाइल है 98, ठीक है।
सो जस्ट मैं आपको ये वाला लेकर भी एग्जांपल बता सकता हूँ, न तो मैं 90-90 बताता हूँ। जैसे एल्कम है, एल्कम मुझे क्या बता रहा है, प्राइस परसेंटाइल OI परसेंटाइल, ठीक है। अभी इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों 90-90, तो मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों 90-90 बने कब थे, आगे पीछे बने थे वो भी देखना है। मतलब मान लीजिए जैसे कि आज 1 अगस्त, ठीक है, आज OI एल्कम का 90% है, लेकिन प्राइस परसेंटाइल 80 या 85 है, ठीक है, 80 या 85 है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे प्राइस 90 है, OI 85 है, ठीक है। तो मुझे वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कब ये 90 क्रॉस किया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों 90-90 है तो आप अभी उसको ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। 90-90 दोनों है तो आपको ऑलवेज चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तो उसको ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अभी एल्कम में, जब एल्कम की मैं बात कर रहा हूँ तो चलिए एल्कम में चलते हैं, ठीक है। सो एल्कम में मैं क्या करूँगा, आपको दोनों चीज़ में दिखाऊंगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। तो 91-98 है। पहले मैं चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है, चार्ट पे हम देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट पे जस्ट मिनट, तो चार्ट पे मैं देख लेता हूँ कि एल्कम का यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है या नहीं, ठीक है। 5 मिनट 15 मिनट में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। मुझे क्योंकि ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग लेना है तो मैं देख रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। इसी प्राइस को देखिए रेजिस्टेंस इसने बनाया है, ठीक है, और उसका अगला वाला रेजिस्टेंस 5500 है। तो यहाँ पर मायने क्या रखता है, यहाँ पर ये कहना ये चाह रहा है कि अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करता है यहाँ पर, अभी वहाँ पर ऊपर जाके उसने एक बार रिस्पेक्ट करके नीचे आया, मैं वेट करूंगा कि यहाँ पर जाके सस्टेन करे, ठीक है, दोनों 90-90। अगर ये ब्रेक करता है, अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस तक रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि रेजिस्टेंस है, दोनों को इसने रिस्पेक्ट किया है, सेम लेवल से इस पर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड बनाऊँगा तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे थोड़ा छोटा चाहिए तो मैं यहाँ तक रख सकता हूँ, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस है, ऑलराइट। और जो मेरा टारगेट है वो जो प्रीवियसली जो आपने देखा रेजिस्टेंस जो ऊपर है वहाँ पर मेरा टारगेट जाना चाहिए, ठीक है। तो 3% का मतलब 1:3 का रेशो आपको मिल रहा है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 150 पॉइंट को आपको टारगेट मिल रहा है। जो मैं आपको वो बोल रहा था कि 1 बिग टारगेट वो आपको इससे मिल सकता है, ठीक है। ये तो मैं आपको रेशो के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी इसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आप टारगेट देखोगे काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। कुछ टारगेट आपको हो सकता है कि कम मिले, लेकिन जब आपको टारगेट जिसमें बाकी पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखोगे या फिर कुछ इंडाइसेस में देखोगे तो टारगेट आपको काफ़ी बड़े बड़े हैं। और मैं आपको क्लियर एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे मुझे इसमें बिग टारगेट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल 1:3 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो देखिए मैंने रेजिस्टेंस यहाँ इसके हिसाब से बनाया, ठीक है। अभी अगर रेजिस्टेंस मुझे OI के हिसाब से बनाना है तो हम ट्रैक में जाएंगे, ट्रैक में मैं ओपन इंटरेस्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि अच्छा रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अगर मान लीजिए चार्ट के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ तो मैं इसके हिसाब से देखूंगा। तो देखिए यहाँ पर 5400 का लेवल है, तो 5400 का लेवल को अगर ब्रेक करता है, क्योंकि ऑलरेडी 5300 का लेवल इसने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। आप डेटा के हिसाब से भी देख सकते हो, यहाँ पर दोनों में जब अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी यहाँ पे, तो आप ये जो ब्रेकआउट अनवाइंडिंग होती है तो इंडिकेट करता है कि जो सेलर्स है उनमें फियर आया हुआ है, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। जस्ट फॉर डेटाबेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आप चार्ट में वो देखकर वो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो अगर आपको प्राइस वाई परसेंटाइल सपोर्ट कर रहा है तो, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर आपको किस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अभी वापस से चलते हैं प्राइस वाई परसेंटाइल पे, ठीक है। तो प्राइस वाई परसेंटाइल में मैं फिल्टर करूंगा, यहाँ लुक बैक पीरियड आपको 180 ही रखना है, ठीक है। सो शॉर्ट बाय सिंपल्स इसको मैं बताऊंगा, ये शॉर्ट बाय सिंपल के हिसाब से आपको चीज़ें बताई जा रही है। तो शॉर्ट बाय सिंपल को मैं चेंज करके शॉर्ट बाय प्राइस परसेंटाइल कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेटा आपको चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मुझे क्या है ना, बुलिश वाला ट्रेड लेना है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है तो मैं इसमें बुलिश वाला ही ट्रेड कंसिडर करूँगा। तो मैं एरो को मैं दबा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि कौन कौन से स्टॉक में किस तरीके का मुझे यहाँ पर मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ MFSL मिड कैप निफ्टी, ठीक है,
मिड कैप निफ्टी में मुझे दोनों 90-90 बता रहा है, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी क्या बता रहा है कि अप ट्रेंड है, ऑलरेडी बुलिश में है, ठीक है। मुझे ये देखना है कि मिड कैप निफ्टी ने कब क्रॉस किया। एक अच्छा ट्रेड इसमें तभी बन सकता है जब दोनों 90-90 क्रॉस कर रहे हैं, चाहे एक साथ क्रॉस कर रहे हैं या आगे पीछे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ क्रॉस करेंगे तो भी ठीक है, आगे पीछे क्रॉस कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़िया क्योंकि आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है, फिल्टर करने का हेल्प हो जाता है। एक साथ बढ़ जाते हैं तो क्या है कि आप उसको डे बाय डे रोज उसको देखते हैं, ठीक है, कि ओके एक साथ बढ़ गया है, तो एक साथ बढ़ गया तो आप उसमें ट्रेड लेते हो। लेकिन जब आगे पीछे होता है तो फिल्टर करने का मौका मिल जाता है कि ये सारे स्टॉक में OI काफ़ी ऊपर है, प्राइस परसेंटाइल थोड़ा 90 के नीचे है, तो मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ। कल जैसे ये ऊपर क्रॉस करेगा मैं यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिड कैप निफ्टी को देखते हैं। इस पर ऐसा आप क्लिक करेंगे ना तो ये 3 ऑप्शन आपको आएगा, सेलेक्ट पाथ, ठीक है। तो इसमें आप तीनों एनालिसिस कर सकते हो कि सिंबल वाइज परसेंटाइल क्या है, फ्यूचर OIH क्या है और वॉल्यूम एनालिसिस क्या है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंबल वाइज परसेंटाइल को देखना है। तो सिंबल वाइज परसेंटाइल का मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके का आपको यहाँ पर चार्ट दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला ये आपका फ्यूचर का प्राइस है और ये ऊपर जो येलो और ग्रीन आपको दिख रहा है ये दोनों परसेंटाइल है, ठीक है। प्राइस वाइज परसेंटाइल दोनों आपको बताया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो राइट साइड में जो कॉलम है यहाँ पर आपको बता रहा है कि डेट बता रहा है, प्राइस परसेंटाइल बता रहा है, OI फ्यूचर का प्राइस भी बता रहा है। तो आपको ये यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि कब दोनों ने 90 क्रॉस किया था, जहाँ पे मेरा ट्रेड अच्छा खासा बन सकता था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पूरा 90 है, दोनों 90 है, ठीक है, उसके पहले भी 90 है। तो मुझे बीच में एक बार कहाँ मौका मिला था, बीच में मौका मिला था मुझे 22 जुलाई को, ठीक है, क्योंकि उसके पहले देखिए 19 जुलाई को ये 89 था, ये 98 था। तो 22 जुलाई को कितना बना था, 12,395, आज है 12,979, ठीक है। उसके पहले मेरा कब यहाँ पर डिटेल बना था, तो मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो नीचे पूरा जाते हैं तो मुझे बना था 19 जून को, ठीक है। 19 जून को 12,000 इसका चल रहा था, ठीक है, 19 जून को। उसके बाद आप देखोगे 12,300 का इसने हाई किया। बीच में एक और बार जो OI परसेंटाइल है वो 88 हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन 27 जून को वापस से एंट्री हुई है और वहाँ से बढ़कर ये देख सकते हो 12,500 12,000 ऐसा यहाँ पर गया था। तो मैं देख सकता हूँ कि आपको आराम से इसमें 250-300 पॉइंट का मूव इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो इसका डिटेल आया है आपका एक 27 जून का आया हुआ है, ठीक है। उसके पहले अगर मैं देखूँ तो आपका एक इसमें आया 19 जून को, ठीक है। मान लीजिए 19 जून को अगर मैं इसको परचेस करता हूँ, ठीक है, 19 जून को परचेस करता हूँ तो यहाँ पर 24 जून को जो उसका एग्जिट हुआ था, तो 24 जून को मेरा क्या वहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, मैं उसके हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। तो 20 जून को देख सकते हो यहाँ पर 19 को 12,000 था और यहाँ पर 12,273 है, 12,273 है, 12,200 से 12,273, ठीक है, बिग मूव। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको स्कैन में जाके ट्रेड रिकैप देखते हैं। तो यहाँ मैं डेट देख रहा हूँ, 19 को मेरा एंट्री है और 24 को मेरा एग्जिट है, ठीक है। तो ट्रेड रिकैप में जाते हैं, न्यू स्ट्रैटेजी, ऑलराइट। मिड कैप निफ्टी यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में ही कर रहे हैं हम, ऑलराइट। मिड कैप निफ्टी, ठीक है, डेट ले लेते हैं 19 जून का, 19 जून, ठीक है। नाइन 15 को मार्केट ओपन होता है, ठीक है, सेट कर लेते हैं। चलिए, सो 9:15 को देख लेते हैं इसका प्राइस कितना था, ठीक है। तो क्लोजिंग पर इसका हम देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्राइक इसका 12.9। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लोजिंग पे, ठीक है, ये वाला भी ले लेते हैं, एक बार क्लोजिंग वाला देख लेते हैं कि क्लोजिंग पे इसका कितना था, ठीक है, क्योंकि पॉइंट डेट मुझे क्लोजिंग का अगर बता रहा है तो मुझे क्लोजिंग का देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग के पास देखते हैं, तो क्लोजिंग के पास यस 12,000 बराबर है, ठीक है। क्लोजिंग के पास
मैंने वहाँ पर उसका एक ट्रेड बनाया, ठीक है। 12,000 आप यहाँ पर देख सकते हो कि 12,000 के लेवल में मैंने बनाया। अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन में बाय कर रहा हूँ, ठीक है। कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पर बाय किया, ओके। 75 का लॉट है, यहाँ पर 7500 मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 4 लॉट लिए हैं, ठीक है। आई कैन मेक इट 5 ऑल्सो, तो आई कैन सेव, ठीक है। अभी इसको देखते हैं कि ये 19 से 24 तक गया है, ठीक है। 19 से 24 तक गया है, तो मुझे ये कितना दे रहा है मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 30,000 का प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 1 इंडिकेटर एंड बिग प्रॉफिट। 5 लॉट मैंने इसमें लिया है, ठीक है। तो 5 लॉट के हिसाब से अगर मैं 75 × 5 करता हूँ तो मेरा अप्रॉक्सीमेट 45,000 का इन्वेस्टमेंट है। 45,000 के इन्वेस्टमेंट में मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये मैं नेकेड कॉल की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो यहाँ पर कम हो जाएगा। मान लीजिए आधा भी हो गया, ठीक है, आधा या 20,000 भी आपको मिल गया तो भी आपके लिए इनफ है, बिकॉज आप देखोगे कि ये एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रेड में आपको मिल रहा है। ऐसा अगर आपने महीने भर में बहुत सारे ट्रेड लिए तो आपको अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। तो एक सिंगल ट्रेड में मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, वो भी एक दिन में, ठीक है। ये मेरा कब का है, पॉइंट डेट 20 का है, ठीक है। अब ये 21 जाता है, ठीक है, 22 जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, इसको 22 कर लेते हैं फिर आगे जाके, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सपायरी के पास है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम डिके होगा। ये देख लीजिए 66,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। 1 इंडिकेटर 1 बिग प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, पहले आप ये देखिए जो मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लिए, ठीक है, कि जो प्राइस परसेंटाइल है, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर फिलहाल 80 चल रहा है, OI आपका यहाँ पर 90 चल रहा है, ठीक है। ये आगे दिन बढ़ के 91 हो गया, ये आगे बढ़ के 82 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 95 हो गया, ये 88 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑलरेडी AI जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस परसेंटाइल भी साथ में बढ़ रहा है। मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि दोनों में से कौन सा 90 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या देखा कि OI 90 है, ठीक है, जो PP है प्राइस परसेंटाइल वो 90 के नीचे है। तो आगे जाके जब भी ये 90 क्रॉस करेगा मेरा उस दिन ट्रेड बनता है, ठीक है, उस दिन मेरा ट्रेड बनेगा। ऑलराइट, मैं नीचे का लेटेस्ट स्विंग को देखूंगा और स्टॉप लॉस 100% मुझे मेंटेन करना है, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर आपको 100% रिजल्ट नहीं देता है, कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस होता ही है, ठीक है। इसलिए इसमें आपको SL 100% मेंशन करना है। तो अगर ये जाके यहाँ पे 91 हो जाता है, ये 98 हो जाता है, मतलब इस दिन आपको ट्रेड लेना है, तो आप क्या करोगे, प्राइस मान लीजिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, ये जो लेटेस्ट स्विंग है यहाँ पे SL लगाइए और ऊपर आप टारगेट रखिए, ठीक है, SL 100% लगाइए। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ जाइए। वो मैं आपको नेकेड ऑप्शन मैंने बताया था, नेकेड ऑप्शन आप तब लेंगे जब आप ज़्यादा, आप बोलेंगे कि एक एग्रेसिव ट्रेडर हो जाते हैं, जहाँ पर आपको रिस्क पता है, ठीक है, आपको पता है कि इसमें मेरा रिस्क है। और ये भी होता है कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए, ठीक है, जहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करने आता है, आपका माइंडसेट वैसा है, तो आप नेकेड ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आप स्ट्रैटेजी के साथ जाइए। स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा ऑप्शन आर्किटेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग में जाके आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शन आर्किटेक्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी मिल सकती है। बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, सारे स्प्रेड बना के आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल इन वन इंडिकेटर 1 बिग प्रॉफिट के बारे में एक सेशन, ठीक है। आपको इंडिकेटर के बारे में जानना, टूल्स के बारे में जानना है तो ऊपर नंबर मेंशन है, उस पर कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, बहुत सारे प्रीमियम टूल्स भी हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो और भी ऐसे जानकारी वाले वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।